जी, आज हम लेजर के क्वेश्चंस से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों ही बनाने वाले हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस ही ले पाएंगे, बिकॉज यू नो कि जब भी हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है। अब ये देखिए, अशोक ऑफ दिल्ली स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2019 विद मशीनरी ऑफ 4 लाख and furniture of 1 lakh. He purchased these assets from Delhi and paid by check from his savings account. क्या कह रहा है वो? इसने ये एसेट 4 लाख की मशीन और 1 लाख की फर्नीचर अपने सेविंग अकाउंट से लिए। इसका मतलब इसने जो पैसा है अपना पर्सनल लगाया, किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। ही इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख इन कैश, 1 लाख इसने कैश डाला। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड बैलेंस देम। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या लिखा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज लेविड at 6% each on intrastate transaction and 12% on interstate sale transaction except transactions marked with star. जहां स्टार है वहां जीएसटी नहीं लग रहा, जहां स्टार नहीं है वहां जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इनकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, बिकॉज विदाउट डूइंग जर्नल एंट्री इसको सॉल्व करना ठीक नहीं है। कर सकते हैं आप, बट स्टिल अभी नहीं कर पाएंगे। तो इलस्ट्रेशन 4 है, ये मैं आपके एप्लीकेशन के अंदर डाल दूंगा, शिक्षा एट स्कॉलर्स की। तो यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के अंदर लेजर की वीडियोस के साथ ये मिल जाएंगी। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री शुरू करनी है। तो जर्नल का फॉर्मेट तो आपको पता होना चाहिए। जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इन द बुक्स ऑफ, बिजनेस का नाम। तो बिजनेस का नाम तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ लिखिए अशोक। अशोक के नाम से हम बिजनेस शुरू करते हैं, और ब्रैकेट में लिख लिया दिल्ली। और हम यहाँ क्या बना रहे हैं? जर्नल। ठीक है जी। तो अब परचेज गुड्स फॉर, सॉरी, सबसे पहले इन्होंने मशीन खरीदी और फर्नीचर खरीदा, दैट इज अ नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि इसने बिजनेस शुरू होने से पहले अपने सेविंग अकाउंट से पैसा डाला है ना। तो सेविंग अकाउंट मतलब इसका पर्सनल अकाउंट है, उसने ये एसेट्स उनसे खरीदी हैं। ठीक है, उसके बाद ये एसेट्स को उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा है। तो देखिए हमारी एंट्री कैसे होने वाली है। खरीदने की एंट्री से सेविंग अकाउंट से करिए, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 1 अप्रैल 2019। तो इसकी एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट। हमारे बिजनेस के अंदर मशीन कितनी की आ रही है? 4 लाख रुपए की। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। तो 4 लाख की इसने मशीन, 1 लाख का फर्नीचर और 1 लाख रुपए कैश, कैश अकाउंट डेबिट। ये तीन एसेट्स इसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी है। ठीक है, और जब भी कोई बिजनेसमैन अपने पैसों से एसेट्स बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, तो उसकी कैपिटल बिजनेस के अंदर बढ़ जाती है। तो यहाँ आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट बीइंग एसेट्स इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, या फिर बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसके बाद अब ये ट्रांजेक्शन आनी शुरू हो चुकी हैं। अप्रैल 1 को परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राम, दिल्ली 55,000। ये देखिए, 1 अप्रैल आपने गुड्स परचेज करे। अब मुझे वो स्टेप्स कराने की जरूरत नहीं है जिसके अंदर मैं बताता था इफेक्ट कहाँ कहाँ आया, क्योंकि हम बहुत सारी क्लासेस के अंदर जर्नल कर चुके हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, 55,000 के गुड्स हम खरीद रहे हैं, कैश खरीद रहे हैं, तो टू कैश। ठीक है, जब हम कैश माल खरीद रहे हैं तो उस पर जीएसटी भी तो लगेगा, 6% ईच है ना। यहाँ 6% का जीएसटी लगेगा। और जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो दो जीएसटी लेंगे दिल्ली में हम। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना कितना? 6% ईच। तो 6% लगा दो टैक्सेस पे, तो आ जाएगा 3300। 3300, तो ये आ जाएगा 61,600। ये हमने गुड्स खरीद लिए राम से। अब हम आगे चल रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश गुरुग्राम 40,000, 4 अप्रैल। तो परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 के हमने गुड्स खरीदे टू नरेश। क्वेश्चन में कुछ गिवन तो है नहीं,
गुरुग्राम से हमने गुड्स खरीदे हैं, तो गुरुग्राम से जब गुड्स खरीदे तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगने वाला है? इनपुट आईजीएसटी। हम दिल्ली के हैं, हम गुरुग्राम से, गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा में, तो 12% टैक्स लगेगा। तो दिस विल बी 4800, तो 44,800 आ गया। ठीक है। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश 70,000। कौन सी डेट है ये? 6 अप्रैल। यहाँ देखा, सोल्ड, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स। हमारी सेल हुई है 70,000 की, लेकिन कैश जो आएगा वो 70,000 नहीं आएगा, वो टैक्स मिला के आएगा, तो जिसको हम बोलते हैं आउटपुट, सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है। कितना कितना? 6% 4200 तो 78,400। ठीक है। देन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 80,000। जब हम कैश को बैंक में जमा करा रहे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? डेट क्या है? 12 अप्रैल। आप साथ साथ आंसर दे भी सकते हो अगर आपको एंट्रीज पता है तो। कैश को बैंक में जमा कराते तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बढ़ जाता है और कैश बैलेंस कम हो जाता है। 30 था, कितना? 10,000। 10,000। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 फॉर कैश। 14 अप्रैल। मशीन खरीद रहे हैं हम, मशीन अकाउंट डेबिट। 10,000 की हमने मशीन खरीदी और इस पर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है। इनपुट कहाँ से खरीदी हमने, ये गिवन नहीं है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 600 टू कैश 11,200। सोल्ड गुड्स टू गर्ग ब्रदर्स दिल्ली 15 अप्रैल। गर्ग ब्रदर्स को हमने माल बेचा, तो गर्ग ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स 30,000। 30,000 का हमने गुड्स बेचे, प्लस हमने उनसे जीएसटी भी लिया, जिसको हम नाम देंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1800 33,600। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू नरेश 2000 16 अप्रैल। नरेश से हमने कौन से गुड्स खरीदे थे? अच्छा, गुरुग्राम वाला केस था, है ना? हाँ। इसको हमने कितने का माल वापस कर दिया? 2,000 का माल वापस कर दिया। अब जब हम किसी को माल वापस करते हैं तो उससे हम पैसा लेंगे, नरेश डेबिट हो जाएगा, और हमने उसको माल वापस कर दिया, तो जब हम माल वापस करते हैं तो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हो गई 2,000 रुपए की, और जो उस पर इनपुट टैक्स था, इनपुट टैक्स, ये नरेश कहाँ का है? ये हरियाणा का है, तो इस पे इनपुट आईजीएसटी हुआ, वो भी कैंसिल कर देते हैं। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 240, तो 2,240 रुपए। नेक्स्ट, पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 10,000। 28 अप्रैल को सैलरी पे करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। सैलरी पे कोई जीएसटी नहीं होता, यहाँ स्टार भी लगा हुआ है। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट 400, इस पर भी कोई जीएसटी नहीं होता। 30 अप्रैल। बैंक इंटरेस्ट की एंट्री शायद आपने कभी करी ना हो। बैंक इंटरेस्ट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 400 रुपए टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 400। नेक्स्ट, लास्ट एंट्री रहेगी
पेड फॉर कोरियर चार्जेस 1000 रुपए। देखिए कोरियर चार्जेस यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ, मतलब यहाँ जीएसटी लगेगा 1000 रुपए। तो ये देखिए 30 अप्रैल, यहाँ आ जाएगा कोरियर चार्जेस अकाउंट डेबिट 1000 रुपए। इस पर लगेगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 60 रुपए 6%। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 60 रुपए टू कैश 1120 रुपए। ये हमने जर्नल एंट्रीज अपनी कंप्लीट कर ली हैं। पहले तो आप मुझे ये बताने वाले हैं आपको जर्नल एंट्रीज में अगर कोई डाउट है तो उसमें हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं, लेजर्स बनाते हुए चलते हैं, जितने लेजर्स लेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी हम बनाते रहेंगे। फटाफट लेजर्स के फॉर्मेट बना लेते हैं। एक फॉर्मेट, अच्छा मैं तो पूरे एक साथ बना ही सकता हूँ, छोटे छोटे ये हमारे लेजर्स में ज़्यादा एंट्रियाँ तो है नहीं। तो ये हमारे फॉर्मेट्स रेडी हो रहे हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा डेट कॉलम है, देन हमारा जीएफ कॉलम, देन हमारा अमाउंट कॉलम, अगेन डेट कॉलम। आई थिंक ये थोड़े बड़े बनने चाहिए। डेबिट, क्रेडिट, हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट लेजर रहेगा। इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। आप भी जितने भी अलग अलग आइटम्स हैं सबके अलग अलग अकाउंट के लिए फॉर्मेट बना लो अपने रजिस्टर पे, साथ साथ बना लोगे तो बेटर रहेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट, ठीक है, सबका सिमिलर फॉर्मेट रहने वाला है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत कर दी मशीन अकाउंट से, ठीक है, साथ साथ एंट्रीज पोस्ट करते हुए चलते हैं, लेजर्स बनाते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मशीन अकाउंट है। ठीक है, मशीन अकाउंट इज डेबिटेड बाय 4 लाख। मशीन अकाउंट 4 लाख से डेबिट है। तो यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल को, मशीन अकाउंट डेबिट, डेबिट होता है तो एंट्री क्या आती है 2। और क्रेडिट आइटम का नाम क्या है? क्रेडिट आइटम का नाम है कैपिटल। ठीक है, ये हाईलाइट होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ जी, देखिए तो ये मशीन अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रही है इसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम मशीन की डेबिट साइड पे जाएंगे और कैपिटल की क्रेडिट साइड पे। फिर फर्नीचर की डेबिट साइड पे जाएंगे, कैपिटल की क्रेडिट साइड पे। कैश की डेबिट साइड पे जाएंगे और कैपिटल की क्रेडिट साइड पे। तो ऐसा करते हैं, पहले हम मशीन डेबिट, फर्नीचर डेबिट और कैश डेबिट, इन तीनों अकाउंट को बना के इनको हम डेबिट कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मशीन कितने से डेबिट हो रही है? मशीन डेबिट हो रही है 4 लाख से, तो यहाँ आ जाएगा 4 लाख। उसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाने वाले हैं? नेक्स्ट अकाउंट हमारे है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट की भी डेबिट साइड पे जाना है और यहाँ क्या लिखना है? टू कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर की वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट अकाउंट हमने यहाँ पे बनाना है जिसका नाम है कैश अकाउंट। फर्स्ट अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट। देखो सभी अकाउंट्स के अंदर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करा है ना, सारे अकाउंट डेबिट हुए, टू कैपिटल टू कैपिटल टू कैपिटल, है ना। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर ये सारे अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। कैसे? देखिए ये रहा कैपिटल अकाउंट, योर फोर्थ अकाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे एंट्रीज आएंगी। सबसे पहली बाय मशीनरी, मशीनरी में आया कैपिटल, कैपिटल में आएगी मशीनरी 4 लाख। फर्स्ट अप्रैल बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट 1 लाख।
देन 1 अप्रैल बाय कैश अकाउंट दैट इज 1 लाख, 1 लाख आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये लेजर पोस्टिंग है, जो अकाउंट डेबिट हुए उनके अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, आराम आराम से समझने, कोई जल्दी नहीं है। अब ये एंट्री हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो रहा है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो पहले हम डेबिट वाले तीनों अकाउंट्स बना लेते हैं, ठीक है, परचेज अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अच्छा, टैक्स के अकाउंट ऐसा करते हैं, टैक्स के अकाउंट हम एक साथ ही बनाएंगे। यहाँ देख ले इनपुट आईजीएसटी भी है, तो टैक्स के सारे अकाउंट हम एक साथ बना ले तो बेटर होगा। ये देखिए, तो फिफ्थ अकाउंट जो है हमारा दैट इज परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 55,000 से। तो डेट है ये 1 अप्रैल टू कैश। इसके अकाउंट जो क्रेडिट, इसके अगेंस्ट जो क्रेडिट हो रहा है अकाउंट दैट इज कैश अकाउंट 55,000। आफ्टर दैट 6th दैट इज इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये टैक्स के लेजर सारे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो रहा था 1 अप्रैल को, कितने से, 3300 से। यहाँ देखा टू कैश अकाउंट 3300। एसजीएसटी अकाउंट भी डेबिट हो रहा है 1 अप्रैल टू कैश अकाउंट 3300। तो हमने डेबिट वाली एंट्रीज कर ली। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ क्या आएगा, बाय परचेज, बाय सीजीएसटी, बाय एसजीएसटी। तो कैश अकाउंट में चल रहे हैं अब हम, कैश अकाउंट बनाएंगे। कौन से नंबर का अकाउंट हुआ ये, 9th। जनरली कैश अकाउंट बड़ा बनाना चाहिए हमें। ये देखिए, एक मिनट, कैश तो हम बना चुके हैं ना पहले, कैश अकाउंट हमारा बन चुका है पहले, ये रहा कैश यस अकाउंट। सर। देखिए कैश अकाउंट में हमारी एंट्रीज आएंगी 1 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट 55,000, 1 अप्रैल बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, सॉरी सीजीएसटी अकाउंट 3300, और 1 अप्रैल बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 3300। ठीक है, तो जितने अकाउंट क्रेडिट हुए उनके अगेंस्ट ये अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट भी हो गया, सॉरी, जितने अकाउंट डेबिट हुए उनके अगेंस्ट कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई। अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री इज अबाउट 40,000, ये भी परचेज की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी डेबिट और नरेश क्रेडिट। तो 4 अप्रैल की एंट्री है हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश। ठीक है, कितने से, 40,000 के हमने गुड्स खरीदे। अब यहाँ पे आईजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल टू नरेश, कितना, 4800। और नरेश का एक नया अकाउंट बन गया दैट इज 9th अकाउंट, नरेश अकाउंट। ये क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा बाय परचेज। परचेज कितने की करी, 40,000 की, हमने इसको 40,000 वो देना है, और एक इनपुट आईजीएसटी भी हमने इसको पे करना है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 4,800। ठीक है,
तो ये एंट्री भी हमने लेजर पोस्ट कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, इसकी एंट्री हमने करनी है। यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। तो कैश अकाउंट में चलते हैं, 78,400 आया। डेट क्या थी? डेट थी, डेट है 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को टू सेल्स, सेल्स हुई है 70,000। 6 अप्रैल को टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 4200। 6 अप्रैल को टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 4200। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट हमें नया बनाना पड़ेगा, तो वो बनाते हैं। 10, ये हमारा सेल्स अकाउंट हो गया। ठीक है, सेल्स अकाउंट, डेट क्या है? डेट इज 6 अप्रैल। बाय कैश, कैश अकाउंट में सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, सेल्स टू सेल्स करके, सेल्स अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 70,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट, 10th अकाउंट है। अब नेक्स्ट 11th अकाउंट, दैट इज आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, अब ये दोनों अकाउंट क्रेडिट होने वाले हैं। 6 अप्रैल बाय कैश 4200, 6 अप्रैल बाय कैश 4200। सिंपल सी बात, कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो उसके अगेंस्ट जितने भी अकाउंट है, कैश अकाउंट में इन तीनों अकाउंट्स का नाम आ रहा था, सेल, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और इन तीनों अकाउंट में कैश का नाम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ हो गया। अब ये एंट्री कर ली। अब ये वाली बैंक टू कैश, 12 अप्रैल, बैंक टू कैश की एंट्री हमने करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में चलते हैं। बैंक अकाउंट हमें नया बनाना पड़ेगा। 13th अकाउंट, दैट इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा ये? बैंक अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से टू कैश। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी 12 अप्रैल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 12 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट 10,000। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक पे आया कैश, कैश पे आया बैंक। ठीक है, देन नेक्स्ट, मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट जी सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएस डेबिट टू कैश। तो मशीन डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएस डेबिट टू कैश। तो इन तीनों अकाउंट में टू कैश टू कैश टू कैश आने वाला है। देखो कैसे, जरा मशीन अकाउंट में चलते हैं। ये रहा हमारा मशीन अकाउंट, और डेट है 14 अप्रैल। टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, फिर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट ढूंढो, ये रहा 14 अप्रैल टू कैश 600 रुपये। 14 अप्रैल टू कैश 600 रुपये। हाँ जी, अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट होगा। ठीक है, ये तीनों अकाउंट डेबिट हो गए, अब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बाय मशीन, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट आईजीएस एसजीएसटी। तो कैश अकाउंट में चलते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, पैसा तो जा रहा है ना। 14 अप्रैल, कैश अकाउंट हमारा छोटा पड़ गया, बाय मशीन
10,000 बाय इनपुट CGST अकाउंट 600 बाय इनपुट SGST अकाउंट 600। ठीक है, अब नेक्स्ट है गर्ग ब्रदर्स। गर्ग ब्रदर्स टू सेल, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। तो गर्ग ब्रदर डेबिट और गर्ग ब्रदर की डेबिट साइड पे ये तीनों आ जाएंगे यहाँ पर। तो गर्ग ब्रदर्स अकाउंट हम खोल लेते हैं 15 अप्रैल। तो यहाँ पर कौन सा नंबर अकाउंट हो गया? आई थिंक 14th होगा, 14th है। क्या गया? 14th गर्ग ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, अब गर्ग ब्रदर्स डेबिट होगा टू सेल, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। 15 अप्रैल टू सेल्स, कितने की सेल हुई है? 30,000 रुपए की सेल हुई है। फिर हमने इससे और क्या क्या पैसे लेने हैं? टू आउटपुट CGST लेना है 1800, और टू आउटपुट SGST ही चार्ज करना है इससे 1800 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये तीनों अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, सेल्स क्रेडिट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, तीनों क्रेडिट हो जाएंगे। तो चलते हैं हम सेल्स अकाउंट पे पहले। ये रहा, कौन सी डेट है? 15 अप्रैल। तो यहाँ देखा सेल्स अकाउंट में बाय गर्ग ब्रदर्स 30,000, ऐसे आउटपुट CGST में भी बाय गर्ग ब्रदर्स 1800, और ऐसी आउटपुट SGST में भी बाय गर्ग ब्रदर्स 1800। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नरेश डेबिट 2240 परचेज रिटर्न इनपुट IGST अकाउंट। तो नरेश को हम डेबिट कर देते पहले, टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट IGST। तो नरेश अकाउंट हमारा पहले खुला हुआ है शायद, ये रहा। डेट क्या है? डेट इज 28th ऑफ सॉरी 16 अप्रैल। 16 अप्रैल टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2000, टू इनपुट IGST अकाउंट। यहाँ देख रहे हो, जब हमने माल खरीदा था तो ये अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब ये डेबिट हो गया, क्योंकि हमने इसको माल वापस कर दिया। अब नया अकाउंट कौन सा खुलेगा? अकाउंट नंबर 15, और इसका नाम कौन सा होगा? दैट विल बी परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट 16 अप्रैल, और यहाँ आएगा एंट्री आएगी बाय नरेश अकाउंट 2000, और इनपुट IGST अकाउंट पे चलते हैं। आप इनपुट IGST, इनपुट IGST, ये रहा इनपुट IGST। ये देखो 16 अप्रैल ये आ जाएगा बाय नरेश। ये टैक्स जो हमने इसको देना था वो कैंसिल हो गया। कितना कैंसिल हो गया? 240। चलें आगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसकी एंट्री तो बिल्कुल सिंपल सी है। अकाउंट नंबर ये 16 खुलेगा। क्या नेक्स्ट वीडियो कनेक्ट कर लें इसके बाद आप लोग, बस ये सैलरी की एंट्री देख के।